अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जो हमने सिलसिला स्टार्ट किया है चैनल्स का, लेक्चर्स का, सीरीज़ वाइज हम कोशिश कर रहे हैं कि हम तमाम जो 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की जो केमिस्ट्री है उसके लेक्चर्स को सीक्वेंस वाइज सीरीज़ से अपलोड करते जाएं ताकि आप आसानी से उन लेक्चर्स को समझ सकें, उनको उनसे वहाँ से सीख सकें ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। जो चीज़ें आपकी गैप के साथ रह गई हैं या जो रहती हैं, जो मिस हो गई हैं, उनको आप फुलफ़िल कर सकें। उसी जो सीरीज़ है उसी का आज हमारे पास सेकेंड लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हमारे पास टॉपिक है इक्विलिब्रियम, जो हमारे पास चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम तो बेटा हमने जिस तरह लास्ट टाइम टॉपिक की बात की थी रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शंस को अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। इरिवर्सिबल रिएक्शन का हमारे पास डेफिनेशन तक काम था, वहाँ तक हम इसको स्टॉप कर चुके। अब आपको जो कंप्लीट चैप्टर है वो इसके ऊपर एग्जिस्ट करता है केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर। कि अब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, इसके इफेक्ट्स क्या है, फैक्टर्स क्या है, हाउ कैन वी स्टडी दीज रिएक्शंस, हाउ कैन वी कंप्लीट दिस रिएक्शन, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है डेट इज़ द केमिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम, इसको हम लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम है क्या। इसको समझने के लिए हम केमिकल रिएक्शन पे वापस आते हैं। बेटा जो मैंने रिएक्शन लिखा था कैल्शियम कार्बोनेट, कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम डिकम्पोज करते हैं, हीट करते हैं, यानी कि इसको जब तोड़ते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। अब इस केमिकल रिएक्शन को हम 2 वे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी कि अगर हम अपर एरो की बात करें तो अपर एरो क्या शो कर रहा है, डिकम्पोजिशन, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये है डिकम्पोजिशन। और अगर हम लोअर एरो की बात करें कि ये हमारे पास रिएक्टेंट्स है और ये प्रोडक्ट्स है, इट इज नोन एज फॉर्मेशन, मतलब चीज का बनना। कि इस विद रिस्पेक्ट टू दिस कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग ये डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है, और कैल्शियम का ऑक्साइड प्लस CO2 गैस जब रिकम्बाइन करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, जिसको हमने फॉर्मेशन का नाम दिया। अब यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन एज वेल एज रिवर्स रिएक्शन गोइंग टू बी टेक प्लेस, दोनों रिएक्शंस जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों रिएक्शन चल रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि पहली चीज़ कि ये रिएक्शन जो है वो किस तरह से हम इसको वन साइड कर सकते हैं या इसको हम सीज करवा सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करते हैं, फिर आगे हम डेफिनेशन के ऊपर आते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या होगी। नाउ रिमेंबर दैट इफ वी हैव अ फ्लास्क, इन दिस फ्लास्क वी हैव कैल्शियम कार्बोनेट। अगर बेटा इसको हम हीटअप करना स्टार्ट करें, इसको गर्म करें, तो गर्म करते वक्त ये क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा। डिकम्पोजिशन के दौरान कैल्शियम ऑक्साइड तो इसके अंदर रहेगा, लेकिन CO2 गैस यहाँ से स्केप करना शुरू कर देगी, जो बाहर की तरफ आएगी। When CO2 gas is escaping from this flask, the reaction will be go in one direction. This will be irreversible reaction. Remember that CO2 gas escape. अब रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। क्या वजह होगी इसकी कि रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो रहा? क्या वजह है इसकी? द मेन रीजन इज दैट कि CO2 गैस इज गोइंग टू बी स्केप, वो यहाँ से निकल रही है। तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही कि वो रिएक्ट कर सकें और प्रोडक्ट बनाएं। देयर इज नो कॉम्बिनेशन ड्यू टू स्केपिंग ऑफ CO2 गैस, कि CO2 गैस क्या हो रही है, कंटिन्यूसली स्केप कर रही है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इस जो फ्लास्क है इसके माउथ को क्लोज कर देते हैं बाय यूजिंग अ कॉर्क यूज किया और इसके फ्लास्क को हमने क्लोज कर दिया। अब क्या होगा, आफ्टर सम टाइम CO2 गैस विल कंबाइन विद कैल्शियम ऑक्साइड टू प्रोड्यूस्ड कैल्शियम कार्बोनेट। अब रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट होगा, ये है वो रिएक्शन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, इट ऑलवेज टेक प्लेस इन अ क्लोज कंटेनर। अगर वो कंटेनर ओपन है तो रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा, जिसकी वजह क्या है, ड्यू टू स्केपिंग ऑफ गैस। कि अगर वहाँ पे किसी किस्म का गैस प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है तो वहाँ पे रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा ड्यू टू कंटिन्यूस स्केपिंग ऑफ गैस प्रोडक्ट, कि जो गैस प्रोडक्ट पैदा हो रही है उसकी स्केपिंग की वजह से। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि अब ये हमारे पास रिएक्शन, वी कैन से दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन अ क्लोज कंटेनर। कि रिवर्सिबल रिएक्शन ऑलवेज टेक प्लेस इन अ क्लोज कंटेनर, कि अगर वहाँ पे किसी किस्म का जो प्रोडक्ट पैदा हो रही है, जो प्रोड्यूस हो रही है वो गैस है, तो फिर हमें क्लोज कंटेनर इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास रिएक्शन, अब हम आगे फर्दर चलते हैं कि व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज प्रोड्यूसिंग AO and CO2 gas, calcium oxide and CO2 gas, after some time reverse reaction will be start. Now these two reactions will be take place, forward and reverse.
Slow by slow, they will be take place. Forward reaction will be high, reverse reaction will be slow. Why? Because the amount of reactant products will be small. With the passage of time, this amount will increase and reaction will be speed up. After some time, there will be a stage when the rate of forward reaction will becomes equal to rate of reverse reaction. This is known as the chemical equilibrium. The stage in which the फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल, कि जिस स्पीड से कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है, उसी रेट के साथ कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 गैस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट. तो ये हमारे पास जब ये रिएक्शन आपस में इक्वल आ जाएंगे, इसे हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम. तो इसलिए हम केमिकल इक्विलिब्रियम को दो स्पेसिफिक मेथड के जरिए से दो तरीके से उसको डिफाइन करते हैं. नंबर वन जो हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे, दैट इज द स्टैटिक इक्विलिब्रियम. अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है? दिस फिनोमेना मोस्टली अकर इन द फिजिकल मेथड, इन फिजिकल प्रोसेस. स्टैटिक इक्विलिब्रियम, द प्रोसेस इन विच रिएक्शन cease to proceed is called static equilibrium. For example, a building standing rather than falling. The building is standing, why? Because all the forces acting on the building, that is equal. So reaction will be ceased. All forces will cancel each other. Left hand side force is equal to right hand force. Front side force is equal to back side force. So these forces are equal. That is the static. कि यहाँ पे वो जो प्रोसेस है वो सीज कर गया. सीज मतलब रुक जाना, और स्टैटिक का मतलब भी क्या होता है? रुक जाना. तो द प्रोसेस इन विच द रिएक्शन cease to proceed is called static equilibrium. And the second one is chemical equilibrium, dynamic equilibrium. Dynamic equilibrium. Dynamic equilibrium is the process, is a reaction in which the rate of forward reaction becomes equal to rate of reverse reaction is called dynamic equilibrium. The process, the reaction in which rate of forward reaction becomes equal to rate of reverse reaction, that is called dynamic equilibrium. कि अब एक बेटा याद रखिए इस बात में, दो चीज़ों से कंफ्यूज नहीं होना. आमतौर पे जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि राइट हैंड फोर्स इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड फोर्स अमाउंट के लिहाज से. मतलब अगर राइट हैंड साइड पे फोर्स 50 न्यूटन है तो लेफ्ट पे कितनी होगी? 50 न्यूटन. द बॉडी विल बी इन स्टेबल फॉर्म, दैट विल बी इन इक्विलिब्रियम. बट in chemical equilibrium, dynamic equilibrium, we are talking about rate of reaction, not with respect to amounts. If I say this reaction is in equilibrium state, what do you mean by this? मैंने स्टेटमेंट क्या दी बेटा? This reaction is in equilibrium. तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये नहीं है कि इन दोनों की जो अमाउंट है 50% रिएक्टेंट एंड 50% प्रोडक्ट. नो, ये नहीं होगा. अमाउंट्स जो है वो 50% नहीं होगी. If this reaction is at equilibrium, then we will say rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction. ये है इसका मतलब कि when we will talk about, when we will say the reaction is at equilibrium, so mean is that the rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction. यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर अगर किसी रिएक्शन को हम इक्विलिब्रियम की स्टेज पे कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम की स्टेज पर है, तो उसका मतलब ये होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. What about amount? That amount may be 70-30, 60-40, 55-45, any amounts. Maybe amount of reactants is maximum and products is minimum. Maybe product is maximum and minimum, and maybe both are reasonable. हम किसी को दो ही ना कर सके. तो amounts कुछ भी हो सकती हैं. When the reaction is at equilibrium, the amount of reactants and amount of products will be 50-50. No, ये rule नहीं है. Rule क्या है chemical equilibrium का? Just observe rate of reaction. कि rate of forward reaction becomes equal to rate of reverse reaction. This is the dynamic chemical equilibrium. अमाउंट्स का हमारे पास वट एवर अमाउंट्स में भी अमाउंट 40 एंड 60 के रिएक्टेंट्स जो हैं वो 40 हों और 60 हों, लेकिन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का क्या मतलब है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो हम डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, एंड ऑल्सो रिमेंबर दैट amount of reactants and products becomes constant. Amount of reactants and products becomes constant. तो as a whole अब हम इसको क्या कह सकते हैं?
मैं जनरल रिएक्शन की तरफ बेटा आपको मेंशन कर रहा हूँ। ये अब जनरल पे हम थोड़ा सा केमिकल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करेंगे। द रिएक्शन, द केमिकल इक्विलिब्रियम इन विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एंड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम्स कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। कि अब अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम्स कांस्टेंट। एग्जाम्पली हम कहते हैं कि ये जो अमाउंट्स हैं वो आ गई हमारे पास 45% रिएक्टेंट्स हैं और 55% प्रोडक्ट्स आ गई, ठीक है। क्योंकि मैंने 50-50 इसलिए नहीं लिया कि आप कंफ्यूज ना हो कि हमेशा 50-50 होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो अमाउंट्स है वो किसी भी रेशो पे हो सकती है, सिर्फ इक्विलिब्रियम के लिए हमने रेट ऑफ रिएक्शन को देखना होगा। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एंड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम्स कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट कैसे हो गई, अब इस बात को समझने के लिए एग्जांपल पे देखें। अगर हम कहते हैं कि 10 मॉलिक्यूल्स ए और बी का 10 मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वो सी और डी में कन्वर्ट हो रहे हैं। एट द सेम टाइम सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सी एंड डी डिकम्पोज टू फॉर्म ए एंड बी, तो क्या अमाउंट्स वेरी करेंगी? नहीं करेंगी, क्योंकि अगर 10 मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं तो उसी में एट द सेम टाइम 10 मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट्स से कहाँ आ रहे हैं? रिएक्टेंट्स में आ रहे हैं, तो इसलिए अमाउंट्स क्या हो जाएंगी? कांस्टेंट। तो कंप्लीट डेफिनेशन हम डायनामिक इक्विलिब्रियम की अगर हम आप डिफाइन करें, द प्रोसेस द रिएक्शन इन विच द rate of forward reactions becomes equal to rate of reverse reaction and amount, yeah, we can say the concentration of products and reactants becomes constant is called dynamic equilibrium। तो ये हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम का जो टॉपिक था, डायनेमिक इक्विलिब्रियम का हमारे पास टॉपिक था। उम्मीद है कि फर्स्ट लेक्चर के बाद जो आपने ये सेकंड लेक्चर सुना है, दोनों को आप सुने, इससे इस्तेफादा हासिल करें, इसको फ़ायदा होगा। इसके अलावा अगेन आपको याद दहानी के लिए कि अगर किसी किस्म के टॉपिक में आपको कोई मसला है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या आप उसको समझना चाहते हैं, तो लाजमी नीचे कमेंट करें, ताकि उसी टॉपिक को हम प्रायोरिटी बेस पे फर्स्ट उसको तैयार करें, उसको अपलोड करें आपकी आसानी के लिए। बाकी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपने कमेंट्स से आगाह रखें जो आपको मुश्किल फेस करनी पड़ती हैं। थैंक यू।